चुनाव के समय मुफ्त की रेवड़ियां बांटना, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फ्रीबीज। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। याचिकाकर्ता ने ये गुहार लगाई थी कि जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय या अपने घोषणा पत्र में फ्रीबीज, फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं, जिसमें बिजली पानी से लेकर ऐसी चीजें हैं जो विलासिता में मानी जाती हैं, कोई फ्रिज दे रहा है, कोई वॉशिंग मशीन दे रहा है, किसी ने सोने के कुंडल और किसी ने सोने के कड़े ये दिए जा रहे हैं, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई कंप्यूटर दे रहा है, कोई साइकिल दे रहा है, कोई कुछ। इस पर कहीं तो लगाम लगे। ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी जाए जो लोगों को फ्री बीज का ऐलान करते हैं और फिर खजाने पर बोझ बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अब 17 अगस्त को इस पर सुनवाई होगी। आज 1 घंटा चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें विशेषज्ञ होंगे, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग, आम जनता के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का एक सचिव, राज्य सरकारों के सचिव, वो सारे लोग रहेंगे। यानी बहुत बड़ी कमेटी बनने वाली है। सवाल ये है कि कोर्ट ने ये कहा कि सेहत का सवाल तो है, लेकिन सेहत दोनों की, आम जनता का भी कल्याण हो और साथ ही सरकारी खजाने पर बोझ भी ना पड़े। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी रिपोर्ट देगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वो ना तो इस मामले में केंद्र सरकार को यह आदेश दे सकती है कि इस पर पॉलिसी बनाओ, ना इस मामले में सीधा दखल दे सकती है। लिहाजा ऐसे में जरूरी है कि एक कमेटी बनाई जाए और कमेटी रिपोर्ट दे, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी पहले ये कह चुका कि सैद्धांतिक रूप से वो फ्रीबीज के खिलाफ है, लेकिन वो नहीं चाहता कि इस कमेटी में उसके लोग शामिल हों, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है और इसके समिति में शामिल होने से इसकी रिपोर्ट पर और आगे आने वाली चीजों पर बहुत फर्क पड़ेगा। लिहाजा उसे दूर रखा जाए। फिलहाल 7 सदस्यों की कमेटी तो अभी ये है कि 7 वर्गों के लोग इसमें शामिल होंगे। अब 17 अगस्त को देखना दिलचस्प होगा कि और किन सुझावों के साथ लोग सामने आते हैं, किन नामों के साथ आते हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो ना हो। इसमें बड़ी एक दिलचस्प बात यह हुई, जब फ्री बीज की बात हो रही थी तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को फटकार भी लगाई। उनका यह कहना था कि आपने जो जवाबी हलफनामा हमें दिया है, हमसे पहले मीडिया तक कैसे पहुंचा? क्या आपने हमारे लिए वो हलफनामा तैयार किया था या मीडिया के लिए? आइंदा ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की चेतावनियां सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को, सीबीआई को, कई पक्षकारों को अलग अलग मामलों में दे चुका है कि जब हलफनामा हमारे लिए होता है तो हमसे पहले वो मीडिया तक कैसे पहुंचता है, लीकेज कैसे होती है, सरकार कैसे काम करती है, महकमे कैसे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर किसान हैं, उनको बिजली का कनेक्शन लेना था, कई महीने हो गए उनको कनेक्शन नहीं मिला। उन्होंने आखिरकार मेरे से कहा कि क्या इस मामले में आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो जस्टिस रमणा ने उनसे कहा कि सारा काम नियम से होता है और नियम से ही आपका काम भी हो जाएगा। तो नियम से काम करने में जितना समय लगता है उतना ही समय लगा और उनका काम बहुत देर बाद जाके, कई महीनों बाद जाकर उनका काम हुआ। इस पर जस्टिस रमणा ने कहा कि मैंने देखा है कि हम अपनी मर्जी से अपने मकान में एक ईंट नहीं लगा सकते, वो लगाएं तो अवैध निर्माण होता है चूंकि नक्शे से अलग है। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो फ्लोर पे फ्लोर बना लेते हैं बिना किसी नियम, कायदे, कानून के, और बाद में सरकारें उन्हें मान्यता भी दे देती हैं, यानी उन्हें मंजूरी दे देती हैं। अवैध निर्माण को मंजूरी देने का सिलसिला न जाने कब से चला आ रहा है। तो इनका यह कहना था कि जो कायदे से नियम को माने, कानून को माने, वो नुकसान में रह जाता है, और जिन्होंने बेईमानी, शैतानी की, वो फिर आगे तक निकल जाती है। तो आम जनता की भी मान्यता यही है कि जो लोग बेईमानी से या नियमों, कायदों को, उसूल को ठेंगे पर रखते हैं, वो लोग बहुत फायदे करते हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ यहां तक कहा कि हम अपनी मर्जी से एक ईंट नहीं बना सकते, और जो लोग अवैध निर्माण करते हैं वो फ्लोर पर फ्लोर बना लेते हैं। ये सुनने के बाद मुझे भी ये लगा कि क्रांतिकारी कवि ने बहुत सही कहा है कि राजधानी की सड़कों पे किसी ने सत्यमेव जयते को मिटाकर लिख दिया, यहाँ सब चलता है। और ये चलने वाली बात न जाने कब से चली आ रही है और आगे कब तक चलती रहेगी, जब तक इस पूरे मामले में कोई फैसला, कोई साफ सफाई, स्पष्टता नहीं आ जाए, तब तक ये मामला ऐसे ही लगता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जिन लोगों पर कानून के लागू करने की जिम्मेदारी है, वो कहते हैं हमें अलग रखा जाए, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते, बाकी लोग जो पंचों की राय होगी वो हम मान लेंगे। यानी सब लोग ये मानते हैं भगत सिंह पैदा तो हो, समाज में भगत सिंह का होना जरूरी है, लेकिन हमारे घर नहीं, पड़ोसी के घर हो जाए।